पीएम मोदी आज देवघर में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। बाबा वैद्यनाथ धाम में दर्शन और पूजन करने वाले बनेंगे देश के पहले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री देवघर में 16,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 10,000 करोड़ के अलग अलग रोड प्रोजेक्ट्स भी इसमें शामिल हैं। मोदी आज झारखंड को जो तोहफा देने जा रहे हैं उसमें सबसे अहम है इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एम्स। पीएम मोदी के स्वागत के लिए देवघर समेत पूरे झारखंड बेकरार है। लोगों ने खास इंतजाम किए हैं। पीएम मोदी के आगमन के मद्देनजर झारखंड के देवघर में उत्सव का माहौल। आगमन की पूर्व संध्या पर हजारों लोगों ने दिए जलाए। पीएम मोदी के देवघर पहुंचने से पहले बाबा धाम को खास अंदाज में सजाया गया। बाबा वैद्यनाथ की विशेष आरती की गई। मोदी ने ट्विटर पर लिखा, वैद्यनाथ धाम देवघर हमारे लिए सबसे पवित्र स्थलों से एक है, दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। शाम को पीएम पटना पहुंचेंगे। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का 15 जुलाई को गुजरात दौरा है। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी के मामले में आज कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। अभी केस की मेरिट पर सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पक्ष पेश कर रहा है अपनी दलीलें। इसके बाद हिंदू पक्ष कोर्ट में अपने दावे रखेगा। हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया। ट्रस्ट का नाम श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास रखा गया है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक भारी बारिश का कहर। सड़क, गलियों और रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी भरा। दक्षिणी गुजरात के नवसारी, वलसाड, डांग और तापी में बाढ़ जैसे हालात। छोटा उदयपुर और खेड़ा में भी बुरा हाल है। 9,000 लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से किया गया शिफ्ट। पानी में फंसे लोगों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू किया गया। गुजरात के तापी में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर। डैम का पानी ओवरफ्लो। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। गुजरात के डांग में भी बारिश ने मुश्किल बढ़ाई। जगह जगह हुआ लैंडस्लाइड। कई जगह सड़कें बंद हुई। मध्य और दक्षिणी गुजरात में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न। डांग, नवसारी, वलसाड, तापी और सूरत में अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। गुजरात में पिछले 2 दिनों में 7 लोगों की मौत हुई है। 1 जून से अब तक 63 लोगों की जान गई है। वलसाड में अंबिका नदी के किनारे आंधी तूफान में फंसे 16 लोग इंडियन कोस्ट गार्ड्स के जवानों ने रेस्क्यू किया। भारी बारिश से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द की गईं। पानी के तेज बहाव की वजह से ट्रैक के नीचे की मिट्टी खिसक गई है। गुजरात के अमरेली में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीम पहुंची। मौसम विभाग ने जारी किया तेज बारिश का अलर्ट। गुजरात के छोटा उदयपुर में भारी बारिश। अर्जुन नाथ महादेव मंदिर का एक हिस्सा नदी में समाया। पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम से फोन पर बात की। प्रदेश में बाढ़ और बारिश को लेकर अपडेट लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की। कहा, केंद्र सरकार से हर मुमकिन मदद मिलेगी। भारी बारिश के चलते गुजरात के वलसाड जिले के सभी स्कूल कॉलेजेस आज बंद रहेंगे। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किया। महाराष्ट्र के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। नासिक, पालघर, कोल्हापुर, पुणे और रत्नागिरी में 14 जुलाई तक के लिए रेड अलर्ट। मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 13 टीमें तैनात हैं। मुंबई, रायगढ़ और कोल्हापुर में 2-2 टीमें मौजूद हैं। नासिक में भारी बारिश की वजह से गोदावरी नदी उफान पर है। कई मंदिर पानी में डूबे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस और मोरी में हालात का जायजा लिया। हैदराबाद में भी लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी। राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है। तेलंगाना में बारिश के अलर्ट पर सीएम केसीआर के नजर। विधायकों, मंत्रियों और अधिकारियों से हाई लेवल मीटिंग की। हिमाचल प्रदेश के शाहपुर में बाढ़ में फंसा एक युवक ट्रैक्टर समेत नदी के बीच में फंस गया। स्थानीय लोगों ने इसकी जिंदगी बचाई। मौसम विभाग की चेतावनी। विदिशा, सागर, रायसेन, सिवनी और छिंदवाड़ा में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट है। भोपाल, सीहोर, गुना, शिवपुरी, अलीराजपुर, आगर और हरदा में भारी बारिश का अलर्ट है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं। ईडी ने सोनिया गांधी को भेजा समन। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 21 जुलाई को पूछताछ होगी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चंद्रबाबू नायडू का बड़ा ऐलान। द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देगी टीडीपी। तेजस्वी यादव ने कहा, विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन करेगी आरजेडी। राष्ट्रपति चुनाव में उद्धव ठाकरे गुट, द्रौपदी मुर्मू का करेगा समर्थन। शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर ने कहा, राष्ट्रपति चुनाव राजनीति से परे है। राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू सिलीगुड़ी पहुंची। सिक्किम के मुख्यमंत्री और विधायकों से मुलाकात की। द्रौपदी मुर्मू समर्थन मांगने कोलकाता पहुंची। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की हैं उम्मीदवार। गोवा में माइकल लोबो ने कहा, उनकी बीजेपी के साथ कोई सांठगांठ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोई विपक्ष का नेता बनने के लिए ये पूरा खेल खेल रहा है। कांग्रेस नेता माइकल लोबो से मिले मुकुल वासनिक। लोबो ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने कहा, कुछ लोगों ने हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश की लेकिन विधायकों ने इसे नाकाम कर दिया। माइकल लोबो को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष से मिले कांग्रेस के नेता सीट बदलने की मांग की। गोवा कांग्रेस विधायक संकल्प
अमोनकर का गंभीर आरोप, कहा बीजेपी सरकार विपक्ष को खत्म करना चाहती है, ये लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया का आरोप, 50 करोड़ में खरीदे जा रहे हैं विधायक, ऑपरेशन कमल को अंजाम देने में जुटी है बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता की कार्रवाई पर रोक लगाई, अब संवैधानिक बेंच में होगी मामले की सुनवाई। उद्धव ठाकरे गुट को फिर झटका, अंबरनाथ नगर परिषद के 22 पार्षदों ने शिंदे गुट को ज्वाइन किया। महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने राज्य चुनाव आयुक्त को लिखा खत, बारिश और बाढ़ की वजह से चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए कहा। उद्धव ठाकरे ने अपने 15 विधायकों को लिखा इमोशनल लेटर, पार्टी के प्रति निष्ठा और विश्वास दिखाने के लिए जताया आभार। AIADMK में वर्चस्व की जंग, हारे पनीर सेल्वम, पलानीस्वामी बने अंतरिम महासचिव, बैठक में प्रस्ताव पास हुआ। जनसंख्या नियंत्रण पर सीएम योगी का बड़ा बयान, एक वर्ग की आबादी बढ़ने से अराजकता का खतरा। AIMIM चीफ ओवैसी का पलटवार, देश में हो रहा है झूठा प्रचार, देश में कोई पॉपुलेशन विस्फोट नहीं है। सीएम योगी के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा, अराजकता बेरोजगारी से हो रही है। सीएम योगी के समर्थन में उतरे गिरिराज सिंह, कहा जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कानून की जरूरत है। अजमेर में आज स्थानीय लोग सर्वधर्म रैली निकालेंगे, रैली में हिंदू और मुस्लिम सभी धर्मों के लोग शामिल होंगे। रैली में सरवर चिश्ती भी हिस्सा लेना चाहते हैं, स्थानीय लोग कर रहे हैं विरोध। गौहर चिश्ती के खिलाफ जांच तेज हुई, अजमेर दरगाह के 3 महीने के CCTV फुटेज खंगाल रही NIA। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को नई जिम्मेदारी मिली, पंजाब सरकार ने एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बनाया। हरियाणा में 5 से 6 विधायकों को जान से मारने की मिली धमकी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने CM और DGP से मामले पर चर्चा की। हरियाणा के कुछ विधायकों को मिल रही है धमकियों पर राज्य के गृहमंत्री अनिल विज का बयान, विदेश से आ रही है कॉल, STF कर रही है जांच। 13 जुलाई को राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित, सर्जरी के बाद पहली बार ये संबोधन होगा। अग्निपथ योजना पर रक्षा मंत्रालय की परामर्श समिति की बैठक, विपक्षी सांसद और तीनों सेनाओं के प्रमुख हुए शामिल। विपक्षी सांसदों ने की अग्निपथ योजना पर रोक लगाने की मांग, कहा योजना को पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए। चीन पर राहुल गांधी ने फिर PM मोदी को घेरा, बोले सीमा में घुसपैठ पर चुप्पी देश के लिए हानिकारक, वो चीन से डरते हैं। सीएम योगी ने 50 लाख से ज्यादा किसानों को प्रमाण पत्र दिया, कहा चीनी मिल का लाभ में आई तो किसानों को देंगे बोनस। मोहम्मद जुबैर को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। काली के पोस्टर विवाद पर फिल्म मेकर लीना को सम्मन, दिल्ली की अदालत ने 6 अगस्त को तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के CBI जांच की याचिका खारिज की, कहा मामले को सियासी रंग न दिया जाए। अवंतीपुरा एनकाउंटर में जैश का टॉप कमांडर कैसर कोका समेत 2 आतंकी ढेर, हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के ताज़ा हालात का जायजा लिया। अमरनाथ में दिल्ली के 2 लोगों की मौत, CM केजरीवाल ने किया 10-10 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हावड़ा में मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के सियालदा स्टेशन का उद्घाटन किया। लखनऊ में राज्य स्तरीय कार्य समिति की बैठक, CM योगी की अध्यक्षता में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली को और हरा भरा करने के लिए केजरीवाल सरकार की पहल, 15 दिनों के वृक्षारोपण अभियान का किया आगाज। उत्तराखंड के CM ने कहा, हमने 100 दिन में अहम फैसले लिए, केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के CM शिवराज का बयान, मेयर पार्षद नगर पंचायत बीजेपी की होगी तो विकास बेहतर होगा। हिमाचल के CM की मंडी को 60 करोड़ की सौगात, कहा 100 बेड वाले अस्पताल में होगी हर तरह की सुविधा। पत्नी के साथ गोल्डन टेम्पल पहुंचे CM भगवंत मान, मां और बहन के साथ मिलकर अरदास की। उत्तराखंड के मसूरी में प्रशासन का एक्शन, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी खालिद सैफी की जमानत याचिका स्पेशल बेंच को ट्रांसफर की, 22 जुलाई को सुनवाई है। मोगा के दारापुर में सिक्योरिटी गार्ड की बहादुरी से बैंक लूटने आए 3 नकाबपोश बदमाशों की कोशिश नाकाम हुई, गार्ड ने लुटेरों को अंदर नहीं दाखिल होने दिया। कानपुर डबल मर्डर केस के मुख्य आरोपी गिरफ्तार, आर्मी में ड्राइवर की नौकरी करता था मुख्य आरोपी। मुंबई की एक लड़की को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, लड़की ने नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। असम में करीमगंज पुलिस ने कफ सिरप के 9,900 बॉटल जब्त की, बरामद बॉटल की कीमत 50 लाख रुपए है। आंध्र प्रदेश के विजाग पुलिस ने 40 बाइक राइडर्स को पकड़ा, शनिवार को रात सड़कों पर मचा रहे थे उत्पात। पुणे में एनसीपी ने महंगाई, गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम के खिलाफ किया प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रामपुर में हुआ दर्दनाक हादसा, खेत में काम करने के दौरान करंट लगने से 3 लोगों की जान गई। श्रीलंका में 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा, 15 जुलाई को संसद का सत्र बुलाया जाएगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश में ही मौजूद हैं, श्रीलंकाई संसद के अध्यक्ष ने की पुष्टि। श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की निंदा करने वाले नारे को ढका जा रहा है, प्रदर्शनकारी ने लिखे थे नारे।
5 सितंबर को हो सकता है यूके के नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान। भारतीय मूल के ऋषि सुनक भी हैं इस दौड़ में शामिल। यूक्रेन के सभी लोगों को नागरिकता देगा रूस, राष्ट्रपति पुतिन ने फाइल पर साइन किया। ट्विटर के शेयर 11% से ज्यादा टूटे। एलन मस्क के ट्विटर के टेकओवर की बोली वापस लेने के बाद ये नुकसान हुआ है। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला आज ओवल में भारतीय समय के मुताबिक शाम 5:30 बजे मैच शुरू होगा। बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से खबर, चोट की वजह से पहले वनडे से बाहर हो सकते हैं विराट कोहली। तीसरे टी20 के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान। हरमनप्रीत कौर संभालेंगी टीम इंडिया की कमान। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार क्रिकेट के टी20 फॉर्मेट को जगह मिली है। इस बार सिर्फ महिला टीमें हिस्सा लेंगी। 28 जुलाई से बर्मिंघम में होगा आयोजन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।